अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं निकल पड़ा हूँ बहुत ही ऐतिहासिक गांव कोटला, जो आज नूंह जिले हरियाणा में स्थित है और नूंह जिला हेडक्वार्टर से 13 किलोमीटर दूर अरावली की तलहटी में बसा हुआ बहुत ही हिस्टोरिक गांव है। कोटला गांव आज एक पिछड़ा गांव दिखता है, लेकिन अतीत में कोटला गांव बहुत ही हिस्टोरिक रहा है। ये कोटला गांव वही गांव है जो बहादुर नाहर खान मेवाती की राजधानी हुआ करता था। कोटला वही ऐतिहासिक गांव है जहां कई दिल्ली सुल्तानों ने और नोबल्स ने राजनीतिक शरण पाई। कोटला वही गांव है जहां तैमूर अपने दूत बहादुर नाहर खां के दरबार में भेजते हैं। और कोटला वही जगह है जिसका जिक्र बाबर ने तुस्के बाबरी में किया है। और ये जो डहर है वो आप इजली इसमें देख सकते हैं। तो कोटला बहुत हिस्टोरिक गांव रहा है, राजधानी रहा। और कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ। मस्जिद है, जामा मस्जिद है। इसके अलावा ये एक पावड़ी है जो बहुत हिस्टोरिक है। कोटला गांव में जब आप म्यूली गांव से कोटला की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड में पीर बंगाली का खोला पड़ता है। उस पीर बंगाली के खोले में ये मेरे हिसाब से तो कम से कम 600 साल पुरानी एक बावड़ी है, स्टेफेल है। अ, मेवात में, सोहना में, पिनंगवा में और भी जगह बावड़ी हैं और कोटला की बावड़ी भी उसी में से है। ये बावड़ी मेरे हिसाब से 14वीं शताब्दी की है। खानजादा शासकों ने इस बावड़ी को बनवाया क्योंकि जिस पत्थर का इस बावड़ी में यूज किया गया है वो पत्थर कोटला की जामा मस्जिद में भी यूज किया गया है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नई बावड़ी है, नया कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअल में जो अभी आपको ये थोड़ा सा बेहतर हालात में ये बावड़ी दिख रही है कोटला की, इसको सैगल फाउंडेशन ने 2009-10 में इसका रिस्टोरेशन का काम किया। उन्होंने काफ़ी हद तक जो रिस्टोर जितना वो कर सकते थे उन्होंने इसको करने की कोशिश की। अदरवाइज तो ये मोस्ट प्रोबेबली 1400 के आसपास बनी हुई बावड़ी है, स्टेपवेल है। इस स्टेपवेल के बाद में एक हिस्टोरिक कुआं भी है जो मैं आगे कोशिश करूंगा उसको दिखाऊं। उन दोनों कुएं में और बावड़ी में जो पत्थर यूज किया गया है उसी तरह का पत्थर जनरली जो है वो कोटला की जामा मस्जिद या बाकी मोनूमेंट्स में भी किया गया है। तो राइट हैंड साइड में कोटला से पहले पीर बंगाली के खोले में ये बहुत ही हिस्टोरिक बावड़ी है। इसके अलावा अब हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे तो निछावनी आपको मिलेगी कोटला गांव में। और ये बहुत खूबसूरत पहाड़ की तलहटी में बिल्कुल ये जो बावड़ी है वो स्थित है। इसके बाद हम बिल्कुल एग्जैक्ट कोटला गांव पहुंचे और कोटला गांव अब देख भी पा रहे हैं। इसके बाद ये जामा मस्जिद है कोटला की, बहुत ही हिस्टोरिक जामा मस्जिद है। ये नूंह जिले की कोटला की जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ये पहली हिस्टोरिकल मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के पुत्र मोहम्मद शाह के समय बहादुर नाहर खान ने, जो पहला मेवाती शासक था, उसने किया। इस मस्जिद का निर्माण 1392 में स्टार्ट होता है और फाइनली 13 अक्टूबर 1400 को इस मस्जिद का निर्माण ख्वाजा अजीज के नेतृत्व में किया गया है। ये बहुत हिस्टोरिक मस्जिद है, पहली मस्जिद है और पहली हिस्टोरिकल मस्जिद भी है और 1400 के आसपास की मस्जिद है। ये मस्जिद को अगर पूरा आप देखें तो पूरी मस्जिद 66 फीट लंबी है और 35 फीट चौड़ी है, जो मोरलेस बाहर और भीतर से एक जैसी है। इस मस्जिद में अगर आप देखें 3 गलियारे हैं और 7 आर्क से बने फ्रंट दरवाजे हैं। पिलर बेस्ड है, पिलर के ऊपर जो है फ्लैट ज़्यादातर रूफ है अगर आप देखें पूरा। और इसके बाद तीन तीन ये गलियारे हैं और इन्हीं में अलग अलग पिलर्स के बेस पे ये जो है मस्जिद बनी है। अभी तो इसका रंग कर दिया गया, अदरवाइज तो एक ही पत्थर की बनी हुई मस्जिद है। और कुछ लोगों को तो ये भी आइडिया है कि जिन्होंने बनाई है एक्चुअली में इसको बहादुर नाहर खां, जो मेवात के पहले शासक थे, उन्होंने 1400 के आसपास इसको कंप्लीट किया। ये इसका बाहर का कैंपस है। ऊपर ये ऊपर जाने का रास्ता है जो डोम है। और डोम मुझे लगता है 14 फीट से ज़्यादा के साइज में है और गोल है। और ये गांव है। ये उसका बैक साइड है। अगर इस मस्जिद का बैक साइड देखें तो ज़्यादातर इसमें रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया है, रेड सैंडस्टोन। और ये 2 मीनारे भी आप इसमें इजिली देख रहे हैं। स्लोपी जो मीनार्स है 2 ये है और एक और है, 3 स्लोपी मीनार्स इसमें पूरी मस्जिद में है, जो बहुत आम था खासकर फिरोज शाह तुगलक और तुगलक के बाकी रूलर्स के टाइम पे। ये उसके अंदर का हिस्सा है और रेड सैंडस्टोन से बनी हुई मस्जिद है, बहुत हिस्टोरिक मस्जिद है, पहली मस्जिद है हिस्टोरिक मस्जिद है नूंह जिले की। और मेवात में पहली मस्जिद भी है जिसको बहादुर नाहर खान ने 1400 के आसपास जो है वो बनाया। इसके बाद ये आप जो एंट्रेंस गेट देख रहे हैं ये एक मिलिट्री कंटोनमेंट मुझे लगता है।
इसमें आर का आप इजली देख सकते हैं, फ्लैट जो है वो दरवाजे हैं। अब हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं, क्योंकि पहली साइट है जो मैंने ही सर्च की और मैंने नहीं इसको एक्सप्लोर किया। इससे पहले किसी भी लेखक ने, किसी भी इतिहासकार ने इसका जिक्र नहीं किया है। अब मैं अगर इस जगह को कनेक्ट कर पाऊँ तो मुझे याद आता है वो तारीख फिरोज शाही में जो लिखी हुई चीज़ें हैं कि 1379-80 में जो है जहादुल बर्नी ने लिखा कि फिरोज शाह तुगलक ने कोटला के आसपास के एरिया में अटैक किया था। उसके अलावा सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखा कि अ, कम से कम फिरोज शाह तुगलक ने कोटला के खिलाफ आगे बढ़कर डहर में अपना डेरा डाला था, जिसके कारण बहादुर नाहर खान कोटला को छोड़ के फिरोजपुर झिरका भाग गए थे। और कहा जाता है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को जंगली जानवरों का शिकार करना में बहुत दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, इसलिए उसने शाही शिकार करने के उद्देश्य से काला पहाड़ जो अरावली है उसकी तलहटी में कोटला झील के पास एक किला बनवाया था। मैं आई एम डैम श्योर कि ये किला जो है, ये जो मिलिट्री कंटोनमेंट है, ये जो शाही शिकार के लिए जो उन्होंने किला बनवाया था, ये किला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि ये खानजादा शासकों ने नीचे, क्योंकि एक तो उनका किला ऊपर है और नीचे भी उन्होंने एक जो है एक किला जो है आर्मी कंटोनमेंट के लिए बनाया होगा, आर्मी के पर्पस उन्होंने बनाया होगा। बट मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये किला मोस्ट प्रोबेबली फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया होगा। या बाकी देख लीजिए, इसमें ऊपर जाने का रास्ता है, बहुत बड़े, मुझे लगता है कम से कम 1 एकड़ में बना हुआ ये किला है। ऊपर छत जो है वो बहुत आम है उस वक्त की, ये देखिए आप, अ, बहुत अच्छी शेप में है अभी भी, लेकिन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लोगों ने उपले थेपे हुए हैं, कुछ लोगों ने तो दरवाजे भी लगा दिए हैं। और ये बहुत हिस्टोरिक जगह है जिसको लोगों ने भुला दिया गया, लोगों को पता ही नहीं चला कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह है। जब बट मेरी ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो किला है ये आर्मी कंटोनमेंट के पर्पज से बनाया गया होगा और फिरोज शाह तुगलक के जिक्र किया गया है। और सिराज अफीफ ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया, उन्होंने यहाँ कोई किला बनवाया था फिरोज शाह तुगलक, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही किला होगा, यही आर्मी कंटोनमेंट के लिए उन्होंने, या जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए उन्होंने शाही जो शिकार करने के लिए जो काला पहाड़ में जो बनाया था किला, ये वही होगा। ये कोटला गांव का जो है एक वाटरफॉल है जो बहुत हिस्टोरिक है, बहुत सुंदर भी दिखता है। और यहाँ पे भी एक बाउंड्री बनी हुई है, और ये बाउंड्री किसने कराई थी इसका इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट ये लोग यहाँ बरसात के मौसम में, खासकर रेनी सीजन में, ये बहुत खूबसूरत जगह होती है। और यहाँ पे अच्छा एक वाटरफॉल जो है, अच्छी मात्रा में पानी जो है वो उससे निकलता है, लोग उसको खूब इंजॉय करते हैं। इस वाटरफॉल के बाद हमने फिर आगे कोशिश की कि हम ऊपर कोटले का जो किला है, जो सबसे हिस्टोरिक किला है, उसके पास जाएं। ये किला जो है, अब ये पहले आप देख लीजिए आसपास का नज़ारा जो बहुत सुंदर है, जहाँ वाटरफॉल है कोटला गांव में, और इसकी वजह से बहुत से लोग इस कोटला गांव में जो है आकर्षित होते हैं। इस वाटरफॉल के अलावा भी एक्चुअली में कोटला गांव बहुत हिस्टोरिक है, जिसको लोगों ने आजकल भुला दिया गया है। इसके बाद ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है कि हम जो है वो ऊपर जो किला है, जो मुझे लगता है गाँव से 600 फीट ऊपर है, वहाँ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। जो बहुत मुश्किल है, कोटला किले पे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, बड़े नैरो रास्ते हैं, बहुत मुश्किल रास्ता है। आप देख भी सकते हो कि बहुत मुश्किल से हम लोग कम से कम हमने आधा घंटे का ट्रेवल करने के बाद, आधा से पौने घंटे ट्रेवल करने के बाद, बड़ी मुश्किल हालातों में हम कोटले किले पे पहुंचे, जो गांव से 600 फीट ऊपर स्थित है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो मैं ये आप किले का ऊपर से बाहर कर देखिए, ये कोटला गांव है जो बिल्कुल अरावली के तलहटी में बसा हुआ गांव है। बहुत खूबसूरत गांव है, बड़े बड़े हैवी पत्थर हैं किले में। और बहुत बहुत मेहनत करने के बाद मैं और मेरे दोस्त, मेरा भाई मेरे साथ था, हम लोग किसी तरीके से ऊपर 600 फीट ऊपर चढ़कर हम उस किले पे पहुंचे। आगे जब हम किले के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसके जानकारी जो है वो दी जाएगी। आप आसपास की नज़ारा देख सकते हैं, जो ऊपर जो किले पे जाने का है, बहुत नैरो रास्ता है। और आप अज्यूम करिए कि उस वक्त जब अलग अलग सुल्तान अटैक करते होंगे कोटला पे, तो कितना मुश्किल रहा होगा उनको यहाँ पर अटैक करना, और बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और मैं आपको बता दूं, कोटला गांव में जाने के लिए पहले बहुत नैरो रास्ते थे, बहुत नैरो रास्ता था, जो बिल्कुल तलहटी के पास होकर चलता था, क्योंकि बाकी जगह तो पानी भरा रहता था डहर में, तो वही एक नैरो रास्ता था जिसके थ्रू कोटला गांव जो है पहुंचा जा सकता था। तो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत थकावट के बाद फाइनली हम जो है वो कोटले के किले जो है, कोटला का जो किला है वहाँ पहुँचने की कोशिश में है। और फाइनली
अब आप सोचिए कि जब हमें इतनी मुश्किल हो रही है आज के दौर में, जब बहुत रास्ते बने हुए हैं, तो उस वक्त आज से 600 साल पहले कितना मुश्किल इस कोटले किले पे जाने के लिए रही होंगी। और खासकर जब बाहरी लोग आए होंगे, उनको कितनी मुश्किलात, जो शासक उन्होंने जिसने भी अटैक किया कोटला गांव पे, उनको कितनी मुश्किलात उसमें रही होंगी। ये एक पत्थर है जो जनरली मुझे लगता है लाल पत्थर है, और लाल पत्थर से ही, इसी पत्थर से जनरली मुझे लगता है कि कोटले का किला बनाया गया है। तो आप कोई पत्थर जो देखना, आप देखें, फिर जब हम कोटले किले को दिखाएंगे, तो फाइनली हम कोटले किले पे पहुंच गए हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है जो डबल स्टोरेज है, दो दो मंजिला है। एक मंजिल तो आपको इजिली दिख रहा है, एक मंजिल जो है वो बाद में ruined हो गया है। तो सब मुश्किलातों के बाद हम कोटले किले पे पहुंचे, और मुझे लगता है 600 फीट ऊपर है गांव से। और ये पूरा किला 4 एकड़ जमीन में है। ये किला दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आप देखें, एक हिस्सा वो है जहाँ पे ये इनका एंट्रेंस गेट है। ऊपर का अगर आप हिस्सा देखें तो ये टूटा हुआ है, और ये डबल स्टोरेज गेट था। और आप इसमें इजिली देख सकते हैं कि आर्क बना हुआ है, और लोकल पत्थर से इसको यूज किया गया है। ये यहाँ से गांव दिख रहा है, ये कोटला गांव है ये। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो कोटला का किला है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये बहुत हैवी जो है वॉल्स हैं इस किले की। मैं इनको जब थोड़ा सा देख रहा था कि साइज कितना होगा, तो मुझे लगता है 2 से 3 फीट हैवी ये दीवारें हैं, बहुत हैवी दीवारें हैं। हाई, ये आप थोड़े स्लॉपी मीनार्स भी देख सकते हो, बहुत जो हैवी हैवी मीनार्स हैं। अब ये जो किला है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्से में ये कहा जाता है कि एक हिस्से में जो है खुद राजा लोग और हाउस होल्ड के लोग रहते थे, दूसरे हिस्से में सेना और घोड़े जो है उनके रखने के लिए जो है वो जगह बनाई गई थी। यहाँ कई इमारतें हैं, दो मंजिला हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि यहाँ दो मंजिल इमारत भी है। यहाँ एक टनल भी बना हुआ है, मैं आगे कोशिश करूंगा। एक टनल है, इस टनल के बारे में कहा जाता है कि वो कोटला गांव से निकलता था, और फिर वो तिजारा फोर्ट जो है वहां पे जाकर निकलता था खानजादों के। अभी तो सेफ्टी पर्पज से आम लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं, ग्वाल हैं, उन्होंने इस टनल को जो है बंद किया गया है, कर दिया गया है, क्योंकि उस टनल में जानवरों के होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा टनल है। और इसी वजह से लोगों ने, मैं आपको उस टनल को भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो इसे टनल के बारे में कहा जाता है कि वो कोटला फोर्ट से निकलकर तिजारा फोर्ट में डायरेक्टली जो है जाके मिल जाता था। इसके बाद अगर आप देखें तो ये बाहर का हिस्सा है। बिल्कुल देखिए, पहाड़ पहाड़ के बिल्कुल कॉर्नर पे बना हुआ किला है। यहाँ से आप इजीली जो है क्या क्या मूवमेंट्स हो रही है नीचे, वो आप इजीली देख सकते हैं। कौन आ रहा है, कौन लोग की मूवमेंट्स हो रही है, वो इजीली यहाँ से देख सकते। और पूरे, मैं बता रहा हूँ कि पूरे ये वो टनल है। अभी तो इस टनल को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत डीप टनल है। और इस टनल से कहा जाता है कि आगे तिजारा फोर्ट तक लोग जो है पहुंच सकते थे। आज ये फोर्ट बहुत बुरी हालात में है। आज ये रूट फोर्ट है। ये पत्थर आप गवाही दे रहे हैं कि ये किला जो है आज बर्बादी की तरफ जा चुका है, बर्बाद हो चुका है। और बर्बाद होने के कई कारण हैं। एक तो सरकारों ने इसको इग्नोर किया, दूसरा यहाँ पर हमेशा बार बार दिल्ली सुल्तानों ने कई बार यहाँ पर अटैक किया। और खासकर खिजर खान ने इस 1421 के आसपास जो जो रूलर था दिल्ली सल्तनत का, सैयद सैयद वंश का, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और कोटले किले को कैप्चर भी किया था, और उन्होंने डेमोलिश भी किया था। ये ऊपर का हिस्सा अगर आप देखें तो ये डबल स्टोरेज है। ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, और ये पॉसिबिलिटी है कि या तो ये अपने आप टूट गया, या फिर खजर खान ने यहाँ पे कई बार अटैक किया, तो इस वजह से भी ये टूटा है। ये बाहर का हिस्सा है, और कहा जाता है कि पूरा किला 4 किलोमीटर में बना हुआ है, और 4 किलोमीटर में दीवार बनी हुई है। आजकल मैं आगे आप दिखाऊंगा कि एक दीवार, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये तो सेफ हैं। बाकी जो दीवारें वो या तो गिर गई हैं, या जब अटैक्स हुए हैं बार बार कोटला किले पे, तो वो गिर गए हैं। लेकिन ये क्लियर है कि बहुत हैवी, बहुत प्रोटेक्टेड ये किला था। और उस वक्त कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे सेफेस्ट कोई किला था, तो वो कोटले का किला था। यही किला था जहाँ खिजर खान, मसनद अली, बहुत से नोबल्स, जो है अबू बकर शाह जैसे नोबल्स जो है, ये इस किले में जो है सेफ्टी के लिए आते थे। जब भी कभी दिल्ली सुल्तान के खिलाफ कोई होता था, तो वो सबसे प्रोटेक्टेड साइड इसी किले पे आके रहता था। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये यही वो किला है जहाँ तैमूर जो है वो अपने अपने दूत भेज रहा है। ये वही किला है जहाँ खिजर खान जैसे लोग रहे, मसनद अली जैसे लोग रहे। अबू बकर शाह जो पोता था फिरोज शाह तुगलक का, जब उनका मोहम्मद शाह के साथ सक्सेशन वॉर हुआ 31 अगस्त 1390 को कोटला गांव में, तो वो यहाँ पे रुका था। तो ये किला जो है उस वक्त जो भी
दिल्ली सुल्तानों के खिलाफ होता था, जिसको सबसे सेफ जगह चाहिए होती थी, तो वो कोटला के इस किले में आ जाता है, क्योंकि इस कोटले के किले में पार पाना और पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए उस वक्त एक तरह से ये सेंटर बन गया था भगोड़ों के लिए। जो भी दिल्ली सुल्तान के खिलाफ होता था वो भगोड़ा यहाँ शरण लेता था, जिसमें फिरोजी सलेह भी थे, और इसके अलावा बहुत से और जो है वो नॉबल्स भी थे जो यहाँ पे दिल्ली सुल्तानों की वजह से यहाँ पे रहे और उन्होंने अपना यहाँ पॉलिटिकल शेल्टर बनाया। इस ये आप हालात देखिए आज इस किले की। अब देख ही रहे हैं कि किला बहुत बुरी हालात में है। कुछ जो कुछ दीवारें हैं वो बहुत सेफ हैं, कुछ दीवारें जो है बिल्कुल टूट कर गिर गई हैं। ये पत्थर आप देख रहे हो किस हालात में, बहुत हैवी है। इतनी इतना आसान नहीं था इस किले को भेद पाना, क्योंकि बहुत हैवी दीवारें हैं और चारों तरफ से इसको जो है वो बनाया हुआ है, घेरा हुआ है दीवारों से। और कोटा गांव में कई हिस्टोरिक बैटल भी हुई हैं, खासकर 31 अगस्त 1390 को एक यहाँ बहुत निर्णायक युद्ध कोटला गांव में हुआ, जिसमें अबू बकर शाह था जो पोता था फिरोज शाह तुगलक का, और दूसरा मोहम्मद शाह था जो बेटा था मोहम्मद शाह तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का। उन दोनों के बीच में बहुत हिस्टोरिक बैटल भी हुई, जिसमें मोहम्मद शाह विजयी हुए और अबू बकर शाह और बहादुर नार खान हैं जो उसको हार मिली। इसके अलावा 1421 में खिजर खान ने कोटले पर आक्रमण किया और इस कोटले किले को कैप्चर भी किया, फिर बाद में इसको डिमोलिश भी किया, और यहाँ पे बार बार लोधी वंश के लोगों ने और खासकर सैयद वंश के मुबारक शाह ने कई कई बार यहाँ पर अटैक किए, तो बार बार कोटले किले पे हमेशा अटैक होता रहा है। मैं आज ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किला आज किस हालात में है। ये बहुत हिस्टोरिक किला है, पहला किला है मेवात का जो बहुत हिस्टोरिक है। ये किला से ही पूरे मेवात पर जो है वो शासन करते थे बहादुर नार खान। ये वही किला है जहाँ फिरोज शाह तुगलक ये वही किला है जहाँ से बहादुर नार खान पूरी दिल्ली की सल्तनत को चलाता था, दिल्ली सल्तनत में बहुत अहम भूमिका निभाता था। इसके बाद हम सब देखने के बाद हम जो है वो वापस घर की तरफ निकले, और कहने का मतलब ये है कि बहुत हिस्टोरिक जगह है कोटला गांव। आज कोटला गांव आपको बहुत एक नॉर्मल गांव लगता है, एक अर्बन सेंटर था, सिटी था, राजधानी थी, यहाँ किले हैं, यहाँ जामा मस्जिद है, पहली जामा मस्जिद है, यहाँ आर्मी के कंटोनमेंट्स हैं या स्टेप वेल्स हैं, कोटला झील को कौन भूल सकता है। और यहाँ बहुत निर्णायक युद्ध भी लड़े गए हैं, यहाँ से पूरी दिल्ली की सल्तनत भी चली है, यहाँ तैमूर अपने दूत भेज रहे हैं। ये कोटला गांव वही गांव है जहाँ खिजर खां जैसे शासकों को जो है वो जगह मिली रहने के लिए, ये वही जगह है जहाँ अबू बकर शाह जैसे लोगों को जगह मिली, ये वही जगह है जहाँ बहुत से नोबिलिटी क्लास के मसनद अली और जीरक अली और बहुत से लोगों को यहाँ पे जो है वो जगह मिली। ये वही जगह है जहाँ जिसका जिक्र बाबर अपने तुस्के बाबरी में भी करता है। तो कोटला गांव एक राजधानी, इसके मोनूमेंट से गवाही देते हैं कि कोटला गांव बहुत हिस्टोरिक गांव रहा है और बहुत हिस्टोरिकल जगह रही है। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।